Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. Department is BS English 6th semester. The subject is the stylistics. Today's our topic is Introduction to Stylistics. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्टाइलिस्टिक क्या है, स्टाइलिस्टिक से रिलेटेड स्टाइल क्या है। स्टाइलिस्टिक जो है वो दो चीज़ों से मिलकर जो है वो बनता है, स्टाइल और लिंग्विस्टिक के कम्बिनेशन से स्टाइलिस्टिक्स बनता है। लिंग्विस्टिक जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लिंग्विस्टिक क्या है, साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ लैंग्वेजेस है, और स्टाइलिस्टिक से मुराद क्या, उसमें स्टाइल आएगा। ठीक है, लिंग्विस्टिक के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे स्टाइल को। द स्टाइल एंड लिंग्विस्टिक्स इस कम्बिनेशन इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि स्टाइल का कंसेप्ट क्या है और स्टाइल क्या है, यानी इंट्रोडक्शन टू स्टाइल देखेंगे कि वो क्या होता है। कंसेप्ट्स ऑफ स्टाइल्स आर पर्सन्स डिस्टिंक्टिव लैंग्वेजेस, हैबिट्स और द सेट ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज यूज इट। फॉर एग्जाम्पल हेमिंगवे स्टाइल्स, हेनरी जेम्स स्टाइल्स, मार्क ट्वेन स्टाइल। वो कहती हैं कि हर एक शख्स वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, अपने सेट ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में जो चीज़ें यूज़ कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो उसका स्टाइल है। जैसे हमने बहुत सारे पोइट्स को देखा, बहुत सारी पोइट्री जो है वो हमने पढ़ी है, बहुत सारे ड्रामाज, नॉवेल्स, हिस्ट्री पढ़ी हमने लैंग्वेजेस की, तो उसमें हमें जो भी लिंग्विस्ट या जो भी राइटर या जो भी पोइट हम कह सकते हैं, नॉवलिस्ट, जितने भी ड्रामाटिस्ट थे, उन सब ने अपने अपने एक स्पेसिफिक स्टाइल को यूज़ किया अपनी पोइट्री में या अपनी राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग में, या अपने ड्रामा में, नॉवेल्स में, जिससे अकॉर्डिंग जो भी फील्ड जिसकी भी है उसके अकॉर्डिंग। अब जो भी स्टाइल वो पिक कर रहा होता है, जो भी राइटर है, ऑथर है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का, तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका स्टाइल है। अब वो तो उसका स्टाइल है, अब वो उस स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम कर रहा होता है, उस स्टाइल को, उस नरेट को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टाइल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। Okay, some or all of the languages habits shared by a group of people at one time or over a period of time. अच्छा, वो कहते हैं कि जो भी लैंग्वेजेस जो होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस या फिर तमाम लैंग्वेजेस जो होती हैं वो शेयर हो रही होती हैं ग्रुप ऑफ पीपल, यानी दूसरे लोगों में, एट वन टाइम, एक ही टाइम में, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वक्त के साथ साथ, यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल एलिजाबेथन स्टाइल है, द स्टाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, द स्टाइल ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग। अब वो कहते हैं कि एक ही स्टाइल होता है, लेकिन वो उस स्टाइल को डिफरेंट चीज पर्पस के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे एक स्टाइल है एलिजाबेथन स्टाइल, उसमें कोई भी राइटिंग आ जाएगी आपकी, पीस ऑफ राइटिंग। द स्टाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन स्टाइल वही रहेगा। स्टाइल ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग, ठीक है, हम एक स्टाइल को जिस तरह से हम फॉलो कर रहे होते हैं हम उसी तरह से, अब जैसे एक न्यूज़ एंकर है, वो जिस स्टाइल में या जिस एक्सेंट में वो न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट कर रहा है न्यूज़ को, मे बी वो घर में भी थोड़ा सा वैसा ही एक्सेंट रखता हो, वैसा ही स्टाइल रखता हो। ठीक है, ये श्योरिटी वाली बात होती है कि ऐसे होता है। आपका स्टाइल आपको जो है वो हर जगह जो है वो आपके ऊपर डिपेंड हो रहा होता है कि आप उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो रहते हो या बातचीत करते हो। जी, आप देखते हैं कि स्टाइल की हिस्ट्री क्या है। द स्टाइल्स, यानी लैटिन वर्ड है। स्टाइल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, स्टाइलस से निकला है, स्टाइलस से निकला है ये वर्ड स्टाइल। अब इसका मतलब क्या है? अ शॉर्ट स्टिक शार्प एट वन एंड एंड फ्लैट एंड द अदर यूज्ड बाय द रोमन्स फॉर राइटिंग ऑन वैक्स टैबलेट्स। इससे मुराद है कि ये वर्ड जो है वो निकला था, वो मतलब अ शॉर्ट थिक शार्प एट वन एंड फ्लैट एट द अदर यूज्ड बाय द रोमन्स फॉर राइटिंग ऑन वैक्स टैबलेट्स, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता था इसे। फिर उससे ही से वर्ड निकला स्टाइलिस्टिक, जो कि फ्रेंच वर्ड है, और ये निकला है स्टाइलिस्टिक से, इंस्ट्रूमेंट फॉर राइटिंग, जिसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर राइटिंग, यानी जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फील्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें स्टाइल की, तो वो क्या होती हैं? द एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी जो सारा वर्क सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा है जिस पे। एक्सप्रेसिव मीन्स इन लैंग्वेज, और ऐसे कोई भी एक्सप्रेसिव मीन्स जो कि लैंग्वेज के अंदर हों, जो आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है। राइटर्स की जैसे पोइट्री होती है ना, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस हिडन होते हैं। हम डीप पोइट्री को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, हमें वो मैसेज नहीं मिलेगा। जैसे इल्लामा इकबाल की पोइट्री है, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मिलते हैं,
कि वो हमें किस तरह से यूनिटी का बता रहे हैं, किस तरह से वो हमें जो है वो अवेयरनेस करवा रहे थे कि आपने मतलब आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, कौम को जो है वो पूरी नेशन को मिलजुल कर कैसे स्टेप लेना चाहिए अपने सेपरेट होमलैंड के लिए। तो ये सब डीप मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें राइटिंग वर्सेस छुपे होते हैं। थर्ड वन इज़ synonymous ways of rendering one and the same idea, यानी synonyms के थ्रू जो है यानी उसी से मिलता जुलता है, सिमिलर वेज होते हैं उसके अंदर एक ही चीज़ को लेकर जो कि सेम आइडिया देता है, लेकिन थोड़ा सा आपका स्टाइल थोड़ा हट जाता है, उससे स्टाइल आप थोड़ा चेंज करते हैं। हर इंसान की अपनी आइडियाज़ हैं, अपने थॉट्स हैं, अपनी जो है वो थिंकिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अपने स्टाइल्स होते हैं, अपने वेज, यानी आपकी डेस्टिनेशन सेम होती है लेकिन हर एक का स्टाइल चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे लाहौर जाने के लिए बेटा ये हम कह सकते हैं कि अगर आपने लाहौर पहुंचना है ना, यानी आपकी डेस्टिनेशन है लाहौर, तो कोई बाय एयर जा रहा है, कोई बाय रोड जा रहा है, कोई अपनी कन्वेंस में जा रहा है, ठीक है, कोई बाईसाइकिल वगैरह पे जा रहा है, कोई जो है वो बसेस में जा रहा है, ट्रेन्स में, ये सब चीज़ें आ जाएगी लेकिन स्टाइल चेंज होगा, डेस्टिनेशन सेम होगी, ये उसमें बात कर रहे हैं। फोर्थ वन इज़ इमोशनल कलरिंग ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। इमोशनल कलरिंग यानी इसमें एक इमेजिनेशन दिखाई जाती है, लैंग्वेज में इमोशंस दिखाए जाते हैं। आप वो जब पढ़ रहे होते हो ना उनके पीस ऑफ राइटिंग से, पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे ही इमेजिनेशंस, मतलब वो आपको इमेजिनेशंस ऐसी शो करवा रहे होते हैं कि वो कलरफुल इमेजिनेशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं उसके अंदर। अ सिस्टम ऑफ स्पेशल डिवाइसेस कॉल्ड स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज आ जाती है, जो मतलब सिस्टम ऑफ स्पेशल डिवाइसेस, इसका मतलब है कि लिटरेरी टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं स्टाइल में, स्टाइलिस्टिक्स में, उसको कहते हैं स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। द इंटररेशनल बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, इंटर रिलेशन यानी जो इनका आपस में एक रिश्ता होता है लैंग्वेज का और थॉट का, आप अपनी थॉट को किस तरह से एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, और कैसे आगे तक कन्वे कर देते हैं, तो ये होता है। द इंडिविजुअल मैनर ऑफ एन ऑथर इन मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इंडिविजुअल मैनर यानी एक ही चीज़ को जो है वो यूज़ करके ऑथर किस तरह से उसको लैंग्वेज का जो है वो एक प्रैक्टिकली लैंग्वेज की शक्ल दे देता है। अच्छा, अब क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशंस, यानी इनके दरमियान में भी जो है वो काफ़ी थॉट, यानी अगर हम देख लें आइडियाज़ और एक्सप्रेशन, उसका इजहार, तो ठीक है, इनके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस है कि अगर हम जो चीज़ सोचते हैं हम फ़ौरन से उसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं। एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंग्वेज है, टेक्निक्स ऑफ एक्सप्रेशंस है, लिटरेरी जनर है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लैंग्वेज फंक्शन स्टाइल्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है। द स्टाइलिस्टिक इज़ द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव्स, यानी ये स्टडी है टेक्स्ट की, जो लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेक्स्ट, यानी उसको किस स्टाइल में लिखा गया है या वो चीज़ किस तरह से शो कर रही है, लेकिन उसको आपने देखना है किसके पर्सपेक्टिव से, लिंग्विस्टिक के पर्सपेक्टिव से, वो तो स्टाइलिस्टिक होगी। एज अ डिसिप्लिन इट लिंक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स, ये दोनों इसी के सब्जेक्ट्स हैं। The preferred object of stylistics studies is literature, but not exclusive high literature, but also other form of written text such as text from the domains of advertising, पॉप कल्चर, पॉलिटिक्स और रिलीजन। अब देखिए, हम कहते हैं कि इन सब चीज़ों को लेके तो वो चल रहे होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, हम इन सब चीज़ों पे जो कोई ना कोई टेम्पटेशंस भी दे रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो हम डोमेन कर रहे होते हैं अपने टेक्स्ट के थ्रू। हम अब किसी के भी आप स्टाइल को नहीं रोक सकते, ना ही आप किसी की स्टाइल को जो है वो स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, आप बस उन्हें फॉलो कर सकते हो। हर कोई अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, अपने थॉट्स को वो अपने स्टाइल में लिखेगा। स्टाइल आ जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपकी थॉट्स भी होती हैं, ठीक है, आप जैसा सोचते हो आप उसको वैसा ही स्टाइल दे देते हो, तो ये उन चीज़ों में भी इंक्लूड होगा। Another definition of stylistics is a branch of linguistics। सबसे पहले स्टाइलिस्टिक जो है वो लिंग्विस्टिक की ब्रांच है, which applies the theory and the methodology of modern linguistics to the study of style। देखिए, वही बात आ गई कि है तो लिंग्विस्टिक की ब्रांच, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है या अप्लाई किया जाता है थेरीज़ को और मेथडोलॉजी को, यानी मेथड और थेरी, पीछे उसके कोई ना कोई थेरी हो, उसके पीछे कोई ना कोई मेथड है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक इसको आप कह सकते हैं, जैसे मॉडर्न लिंग्विस्टिक है ना एक,
उसको अगर आप देखेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, मॉडर्नाइज है, ठीक है, एक न्यू इरा में जो है वो स्टेप ले रही है अगर लिंग्विस्टिक, तो वो है आपकी मॉडर्न लिंग्विस्टिक। टू द स्टडी ऑफ स्टाइल, तो वो होगी स्टाइलिस्टिक्स, स्टडी ऑफ स्टाइल, यानी स्टडी है उसके अंदर लेकिन एक स्पेसिफिक स्टाइल के थ्रू। डेफिनेशंस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स देख लेते हैं यहाँ पर। Stylistics is a branch of linguistics which studies style in a scientific and systematic way concerning the manners, linguistic features of different varieties of language at different levels। अब इस चीज़ को जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से कि स्टाइलिस्टिक जो है वो सबसे पहले तो ब्रांच है, ठीक है, लिंग्विस्टिक की। फिर क्या है कि वो स्टडी होती है उसके अंदर स्टाइल की, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे में उसको कंसर्न रखते हुए उसके साथ एक स्टाइल होता है, पर्पज़, एक स्पेसिफिक स्टाइल या एक पर्टिकुलरली स्टाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं। एंड द मैनर्स, लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स। अच्छा, अब इसके अंदर यूज़ होते हैं लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स भी। अब लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं व्हाट आर लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स। तो लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स जो होते हैं वो होते हैं यानी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, और डिफरेंट लेवल्स पे, जितने डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स हैं। जैसे कि लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स में अगर हम देखें, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि लिंग्विस्टिक है तो उसकी 2 ब्रांचेस हैं, इंटर और इंट्रा। अच्छा, जो है इंटरलिंग्विस्टिक्स, उसमें भी 4 ब्रांचेस हैं। इंट्रा लिंग्विस्टिक्स आ रही हैं तो उसके अंदर इंट्रा में जो है वो 4 ब्रांचेस थी और सब ब्रांचेस जिस तरह हम कह सकते हैं कि वो उसकी फर्दर आगे सब ब्रांचेस थी। इसी तरह से हमारे पास इंटर लिंग्विस्टिक्स में 16 ब्रांचेस थी। तो अब ये ब्रांचेस जो हैं ये इनकी आगे फ़ीचर्स हैं डिफरेंट, ठीक है, यानी हम एक चीज़ को उठाएं, सेमेंटिक्स को उठा लें, सेंटेक्स को उठा लें, मॉर्फोलॉजी को देख लें, फोनेटिक्स को देख लें, फोनोलॉजी को देख लें, उनके आगे मिनिमल यूनिट्स देख लें, मॉर्फीम्स वगैरह हो गए, फोनीम्स हो गए, लेक्सीम्स हो गए, ठीक है, लेक्सिकॉन्स को जो अगर हम देखें, इन सब चीज़ों के यानी ये सब उनके फ़ीचर्स हैं, लिंग्विस्टिक के फ़ीचर्स हैं ये सब। अच्छा, अब ये सब लिंग्विस्टिक के फ़ीचर्स हैं और इन सब को डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल, इन सब की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्टाइलिस्टिक्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो है वो यहाँ पे समझाया गया है एक और स्लाइड के थ्रू कि लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक जो है वो क्या हो सकती है। Stylistics also attempt to establish principles capable of explaining the particular choices made by individuals and social groups in their use of language, such as socialization, the production and reception of meaning, critical discourse analysis and literary criticism। अब यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को क्लियर कट बता दिया है। अब इसको बस एक बार अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और फिर आपको पता चले कि ये क्या है। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर यानी ऑल्सो अटैम्प्ट यानी इसके अंदर और क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स कैपेबल, यानी इनको इस्टेब्लिश बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए ये सब चीज़ें इसके साथ हैं, यानी इसको स्पेसिफिक करती हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक्सप्लेनिंग द पार्टिकुलर चॉइसेस, उसके अंदर आ जाती हैं कि ये सब चॉइसेस जो हैं इनकी, इसमें ये चीज़ें हम ऐड करते हैं, इसको हम चूज़ करते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स, यानी उसको इंडिविजुअल बनाने के लिए भी, यानी हम उसको इनफरादी या सिंगल रखते हैं अगर एक रखते हैं, ठीक है, तब भी, और अगर उसको हम ग्रुप, सोशल ग्रुप के थ्रू रखते हैं यानी ओवरऑल कॉमन कर देते हैं, जनरल कर देते हैं, तब भी हमें इनकी ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिविजुअल कर रहे हैं तब हमें स्टाइलिस्टिक के फ़ीचर्स की ज़रूरत नहीं है, या हम इन चीज़ों को ना भी चूज़ करें तो भी हमारी जो है वो एक अच्छा स्टाइल बन सकता है। हमें एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा, अगर हम स्पीच कर रहे हैं, कोई भी बात हम स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है तमाम पार्ट ऑफ स्पीच में से किसी ना किसी पार्ट की जो हम चूज़ कर रहे होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड आर्टिकल्स, इन सब में से नो में से हमें किसी ना किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, और हम हर सेंटेंस में तकरीबन 5 से 6 जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं, मिनिमम 4-3 यू तो हम लाजमी यूज़ कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर हम एक सिंगल बात भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच के स्टाइल को यूज़ करते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम
एक स्टाइल को लेके चल रहे हैं, स्टाइलिस्टिक को बयान कर रहे हैं या स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन बता रहे हैं, तो विदाउट स्टाइल और या विदाउट द पर्टिकुलर चॉइसेस ऑफ द फीचर्स ऑफ स्टाइल वी कैन नॉट एडजस्ट और मेट द लैंग्वेज, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, हम उसको बना ही नहीं सकते, बिकॉज इसमें चाहे इंडिविजुअल है या फिर सोशल ग्रुप है, इन दोनों में ही जो है वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज ज़रूरी है और उनकी चॉइसेस, इनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप ज़रूरी है। आगे देखिए, सच है सोशलाइजेशन, यानी उसके अंदर सोशलाइजेशन भी हो तब भी, जैसे कि एक सोशलाइजेशन है उसको आप कभी भी इंडिविजुअली लेके नहीं चल सकते। ओवरऑल कॉमनली देखें तो हम पूरा एक ग्रुप होता है जो उसको लेके चल रहा होता है, ठीक है, उसमें सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो प्ले हो रहा होता है। द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन, प्रोडक्शन यानी उसको बनाने का अमल, फॉर्मेशन, एंड रिसेप्शन यानी रिसीव करना, किसी चीज़ को अगर कन्वे किया गया है तो वो आप तक पहुंचने का अमल, आप उसको रिसीव कर रहे हो। रिसेप्शन ऑफ मीनिंग, यानी उसका मीनिंग आप देख रहे हो, आप तक तो पहुंच गया लेकिन अगर आपने उसके मीनिंग पे स्टडी नहीं की, डैट्स मीन कि आपको जस्ट एक साउंड मिला। लैंग्वेज मीन्स इंफॉर्मेशन, जब साउंड होगा तो उसमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, जब तक कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसके इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो होता है रिसेप्शन ऑफ मीनिंग, यानी जब आप रिसीव करते हो विद मीनिंग्स, यानी अच्छे उसके मायनों के साथ आपको पता चलता है कि इसके मायने क्या हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, अब इसके अंदर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस भी इंक्लूड है। डिस्कोर्स एनालिसिस इंक्लूड क्यों है और कैसे है, क्योंकि डिस्कोर्स मीन्स कन्वर्सेशंस या कम्युनिकेशंस या इंटरेक्शन, ठीक है, जब भी कोई बात आप किसी से कर रहे हैं इट्स अ डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स एनालिसिस क्या, आप उन सब चीज़ों के एनालिसिस करते हैं और उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उसमें हम देखते हैं अब जो भी चीज़ है उस पर उसको फॉलो किया जा रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। हम अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं या अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। हमारी मिस्टेक्स जो भी होती हैं वो होते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिस तरह के पोइट्स पे होता है, ड्रामाटिस्ट पे होता है, नावलिस्ट पे होता है, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी राइटर है, ठीक है, इन सब ने एक दूसरे की ना पीस ऑफ राइटिंग पर क्रिटिसाइज़ किया। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है यानी जो हम मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उनको करेक्ट करते हैं या उनको और बेटर बनाते हैं, तो ये उसके हवाले से उस पर डिस्कशन की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिंग्विस्टिक्स डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब हम लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें एज अ स्टाइल और स्टाइलिस्टिक्स तो क्या होता है इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं द लेवल ऑफ फोनोलॉजी, ग्राफोलॉजी, द लेवल ऑफ लेक्सिस, द लेवल ऑफ सेंटेक्स यानी ग्रामर, द लेवल ऑफ सिमेंटिक्स। अब ये 4 चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं जो वो कहते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन होती है लिंग्विस्टिक की एज अ स्टाइल और स्टाइलिस्टिक्स। अच्छा, द लेवल ऑफ फोनोलॉजी यानी फोनोलॉजी और ग्राफोलॉजी। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो नहीं जो फोनोलॉजी है वो हमारी अच्छी खासी फीचर्स जो है वो रखती है, इंक्लूड है उसके अंदर। फोनोलॉजी में हम टाइप ऑफ राइटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से उसमें आ रहे होते हैं इंटोनेशन, सिलेबल्स और स्ट्रेस और रिदम, ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारी आ रही होती हैं सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी में। और सेगमेंटल फोनोलॉजी में हमारे पास होते हैं फोनीम्स और एलोफोन्स, ये हमने जो है वो पढ़े थे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में। अच्छा, अब ये भी हम सबको पता है जो है फोनोलॉजी वो क्या है, वो है साउंड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्टडी होती है ना, साउंड की जो स्टडी है, ठीक है, वो हमारे पास है फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी की सबसे मिनिमल यूनिट वो है फोनीम, यानी जिस तरह हम इंग्लिश में देखते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास A B C, ठीक है, हम उसके जब हम उनको एक वर्ड की फॉर्म देते हैं तो वो हमारे पास बन जाते हैं वर्ड्स। अब साउंड जब अकेले अल्फ़ाबेट्स हैं वो फोनीम है, मिनिमल यूनिट, तो इनके फोनीम्स 44 जो हैं वो फोनीम्स हैं, फोनेटिक्स के हैं फोनीम्स वगैरह। और इस पर कितने होते हैं 20 जो हैं वो वावल्स हैं, 24 जो हैं वो कंसोनेंट्स हैं। तो इन सब की जो है वो स्टडी कहलाती है फोनोलॉजी। उसके बाद द लेवल ऑफ लेक्सिस यानी लेक्सिकॉन्स, लेक्सीम्स, उसकी सबसे मिनिमल यूनिट, यानी इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो वही है स्टडी ऑफ लेक्सिस। द लेवल ऑफ सेंटेक्स यानी सेंटेक्स में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर देते हैं वर्ड्स को, उसको ऑर्डर करते हैं, यानी एक सीक्वेंस देते हैं वर्ड्स को और एक सेंटेंस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये होता है ग्रामर यानी सेंटेक्स। और लेवल ऑफ सिमेंटिक्स यानी मीनिंग के ऊपर स्टडी की जाती है जब किसी भी वर्ड की,
एक आम वर्ड मैं आपको दे दूँ, ब्लैक हॉर्स। ब्लैक हॉर्स का मीनिंग अगर हम देखें बज़ाहिरी ब्लैक यानी काला स्याह, और हॉर्स घोड़ा, तो काला घोड़ा या स्याह घोड़ा। तो इसका तो ये तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम इसकी सिमेंटिकली मीनिंग पे स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा ब्लैक हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम। ठीक है, यानी डीप स्टडी जो होती है वो सिमेंटिक होती है। आई होप आप लोगों ने इस पूरे लेक्चर को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम और डिटेलिंग भी और इम्प्रेसिव भी होगा, फॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह, उसको भी ज़रूर सुनिएगा और डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।